नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं हमीद बेग और हम लेके आए हैं एबी न्यूज अजय भारत की ओर से एक विशेष कार्यक्रम चलते चलते, जो हम आपको मध्य प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर जाके वहां के मतदाताओं का क्या है रुझान, वो क्या है उनके दिल में, जानेंगे जमीनी हकीकत चलते चलते। इस समय हम भोजपुर विधानसभा के अंदर और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार पटेल, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस शासन के अंदर, और वहीं बीजेपी की ओर से सुरेंद्र पटवा, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, 3 बार के विधायक हैं, के बीच में मुकाबला है। क्योंकि ये औद्योगिक नगर मंडीदीप है और यहाँ पर हमेशा भाजपा भारी रहती आई है। हम यहाँ पर जनता से जानना चाहेंगे कि क्या है यहाँ पर आज की हकीकत, जमीनी हकीकत चलते चलते। क्या पोजीशन है इस समय बीजेपी और कांग्रेस की? यहाँ पे भी राजकुमार पटेल जी की स्थिति बहुत मजबूत है। राजकुमार पटेल जी की स्थिति मजबूत होने के कारण क्या है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है कि भोजपुर की जो लोकेलिटी है, लोकल के युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ, और जो लोकल के युवा हैं वहाँ रोजगार की कोई उम्मीद नहीं है और सुरेंद्र पटवा जी ने कोई रोजगार नहीं दिया है। सड़कों की हालात खस्ता है, तो मुझे लगता है कि माननीय राजकुमार पटेल भारी मतों से यहाँ विजयी होंगे। हाँ भाई साहब, आपका नाम बताइए। राजू मेरा नाम है। मेरा इस समय कांग्रेस और बीजेपी क्या स्थिति है मंडी के अंदर? देखिए, पिछले 15 वर्षों से यहाँ भाजपा का विधायक जीतते हैं सुरेंद्र पटवा जी, बीच में मंत्री भी रहे। लेकिन अगर आप शहर में ही अगर सतलापुर जाके देखेंगे तो वहाँ कहीं आपको रोड नाली नहीं दिखेगी। बद से बदतर जो हालत इस भोजपुर की हो सकती है वो 15 साल के सुरेंद्र पटवा जी के और उनके पूर्व जी चाचा जी जो थे सुंदरलाल पटवा जी के, कुल मिला के इस परिवार ने 38 साल इस भोजपुर पर राज करा और 38 साल के राज करने के बाद भोजपुर को शून्य दिया। मतलब कहीं भी आप गांव के बाहर चले जाओ, ये बरखेड़ा से तो 1 नंबर हमारी पोलिंग है, वहां पर आप जाके देखेंगे तो 2-2, 3-3 किलोमीटर गांव जो दूर है, एक भी सड़क का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ तो हमेशा मंडीदीप से जो औद्योगिक नगर कहा जाता है, यहाँ से भाजपा हमेशा जीतती हुई आई है। इस बार क्या स्थिति रहेगी, हम ये जानना चाहते हैं। इस बार कांग्रेस फतेह करेगी, राजकुमार भाई पटेल चुनाव जीतेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में जो उन्होंने धार्मिक जो भर रहा था ना, हिंदू मुसलमान राम, ये सब चीजें जो धर्म के नाम पर वोट मांगते थे, लेकिन अब जो अभी वर्तमान में जो सुधार दिखा है लोगों में कि हमें धर्म के आधार पर नहीं, हमें मुद्दों के आधार पर वोट करना है। और इस बार भोजपुर की पब्लिक सिर्फ मुद्दों के आधार पर वोट करेगी। क्या क्या मुद्दे होंगे खास? मुद्दे यहाँ पर लोकल युवाओं को रोजगार नहीं, मंडीदीप औद्योगिक इंडस्ट्री जितना बड़ा एरिया होने के बाद हमारा मध्य प्रदेश में नाम है मंडीदीप का, लेकिन यहाँ के लोकल के युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्हें काम करने के लिए जब वो जाते हैं और अगर वो अपना लोकल का आईडी दिखाते हैं तो उन्हें कंपनी वाले काम नहीं देते, मना कर देते हैं। और इसके अलावा स्वास्थ्य की अगर देखा जाए तो इतना बड़ा, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण की बड़ी समस्या है, प्रदूषण होते हुए अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। आज हमारे हॉस्पिटल में कई दिनों से ऑक्सीजन मशीन आ गई, लेकिन वो एक्सरे मशीन है, लेकिन एक्सरे मशीन अभी तक चालू नहीं है। डॉक्टरों की भारी कमी है। शिक्षा के मामले में बता दूं तो कॉलेज आज भी दूसरी किराए की बिल्डिंग में है। इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया होते हुए आज किराए की बिल्डिंग में कॉलेज लग रहा है। वहाँ कॉलेज, हमारा निजी कॉलेज की जगह नहीं स्थापित दे पाया आज तक। तो ये हालत है। पटवा जी 3 बार से विधायक हैं और 1 बार मंत्री रहे जी। हाँ, तो 3 बार से विधायक रहे हैं पटवा जी और 1 बार मंत्री भी रहे हैं इस विधानसभा से। इसके पहले इनके चाचा मुख्यमंत्री रहे हैं सुंदरलाल पटवा जी। जी। लेकिन आज भी समस्या, मूलभूत समस्या वो की वो ही है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? नर्मदा। कहाँ, मंडी भी रहते हैं? नहीं, मैं रहता हूँ नसुल गाँव सात देव। तो यहाँ क्या कहाँ है आपके, किसके प्रचार? राजकुमार भाई जी के साहब के, पटेल साहब के। तो आप तो इस क्षेत्र के नहीं है, तो फिर कैसे प्रचार करेंगे? इनमें कर्मठ योग्यता है और हम इनके भगत हैं। तो यहाँ पर प्रचार कैसे करेंगे? आप तो विकलांग भी हैं, किस वही तो पूछ रहा है हम आपसे। करेंगे, मां नर्मदा करवाएगी प्रचार। तो यहाँ पर आपके हैं क्या सब, कोई रिश्तेदार है, दोस्त है क्या? 32 गाँव में मेरी समाज है, पाल धनगर गडरिया रिश्तेदार है। उनके घरे घर जाके भाई साहब को जीतने की निवेदन अपील कर रहा हूँ। तो ये है नसुल्लगन से आए हुए राजकुमार जी के चाहने वाले, जो विकलांग भी है, और ये अपनी समाज से ये कहने आए हैं कि राजकुमार भाई को वोट देकर जिताएं। हम भोजपुर विधानसभा के अंदर। भाई साहब क्या नाम है आपका? ईश्वरी दयाल। क्या पोजीशन चल रही है इस समय पार्टी होगी? अब पार्टी से अपना अपना प्रचार कर रहे हैं सब। फिर भी तो आपको भाई, यहाँ पर 3 बार के विधायक हैं पटवा जी और राजकुमार इस क्षेत्र के लिए अभी नए आए हुए, तो कौन भारी रहेगा? अब भारी तो पार्टी रहेगी। तो कौन फिर भी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी रहेगी। उसके कारण कुछ काम
विकास पटवाजी की वजह से या बीजेपी की वजह बीजेपी की वजह से। क्योंकि हमने बीजेपी का पटवाजी का कुछ विरोध भी देखा है इस क्षेत्र के अंदर, इसलिए। विरोध तो होता ही है, कभी भी हमेशा ही होता रहता है, एक दूसरे का विरोध तो करते ही है। तो आपके हिसाब से बीजेपी भारी रहेगी? तो भाई क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम विशाल नागर है। इधर पर चुनाव हो रहा है भोजपुर में, आपको पता होगा। जी पता है ना, बिल्कुल। तो कांग्रेस और बीजेपी में चुनाव जो चल रहा है उसमें कौन भारी है, ये हमें पता नहीं। राजकुमार पटेल इस वक्त मेन लीड पर है ग्रामीण क्षेत्रों से, और शहरी में भी उनकी अच्छी लाइन है इस बार राजकुमार पटेल जी की। उसके कारण बताएंगे आप कुछ? कारण ये है कि वो युवा शिक्षित हैं और विकास के मामले में भी अच्छे, पूरे ग्रामीण में घूमे हैं, उनने लोगों के घर पर जाकर समस्या पूछी है। तो जो भी रिजल्ट आया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस बार राजकुमार भाई की लाइन अच्छी है भोजपुर विधानसभा में। आपका कहना है कि इस समय राजकुमार भाई क्योंकि युवा हैं और सब शिक्षित हैं और सबसे मिलते जुलते रहते हैं, इसलिए वो इस क्षेत्र में। क्या पोजीशन है इधर कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव के बारे में? यहाँ पे तो देखिए भैया, स्थानीय रूप से अगर मैं बताऊँ आपको, 45 साल हो चुके हैं पटवा जी का राज करते हुए। पटवा जी का कोई आता पता नहीं होता यहाँ पे, और जो नया चेहरा भी उभर के आया कांग्रेस पार्टी का, जो कि अपने राजकुमार पटेल जी हैं, बड़े ही मतलब उनका ही वो चल रहा है जोरों तोरों से, और यहाँ की आम पब्लिक भी अब उन्हें ही जिताना चाहती है। ऐसा क्या है राजकुमार पटेल में जो उनको जिताना चाहती है? जी ऐसा है कि राजकुमार पटेल जी को हम एक बार मौका दे रहे हैं। कई उनने बोला है हम 500 रुपये में आपको टंकी देंगे, 27% अपन आरक्षण करेंगे, और भी कन्या योजना है, नारी सम्मान योजना है, वो 1500 करेंगे। कई योजनाएं जो उनने निकाली है, और वो वादा खरा भी करते नहीं है, वादा करते हैं पूरा करते हैं। युवाओं को राजकुमार पटेल के ऊपर भरोसा है, और हम देख रहे हैं कि राजकुमार के ऊपर युवा यहाँ के ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। समय खड़े हुए हैं औद्योगिक नगरी मंडीदीप के अंदर, और यहाँ पर चुनाव प्रचार जोरों शोरों से है। चुनाव में अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। हम यहाँ पर एक होटल के सामने आए हैं चलते चलते, और पूछते हैं लोगों से क्या है उनके विचार। क्यों भाई साहब, यहाँ पर चुनाव हो रहा है, यहाँ का नेताजी बताएंगे आपको चुनाव के बारे में? चुनाव हो रहा ना, नहीं तो कौन किसकी भारी है, कांग्रेस बीजेपी? भैया भारी तो यहाँ तो बीजेपी जीत रही है, तो वो जीतती चली आ रही, जीतेगी वो। ये तो उसके कारण कोई वजह होगी ना। काम तो क्या वजह तो बहुत सारी है, कौन कौन सी वजह बताऊं भैया आपको, बहुत वजह। यहाँ पर चुनाव के कोई मुद्दे हैं कि नहीं? नहीं, हमारे सामने कोई मुद्दे नहीं, खाली बीजेपी है आगे बस। और भाई साहब, यहाँ पर चुनाव के बारे में बता सकें आपको? बीजेपी जीतेगी। यहाँ इनका कहना है बीजेपी जीतेगी। हाँ बताइए भाई साहब। चुनाव में भैया राजकुमार पटेल जी जीते हुए, एक तरफा जीतेंगे हमारे क्षेत्र। इधर ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। राजकुमार पटेल जी जीतेंगे, और राजकुमार पटेल जी ही आने वाले हैं। युवाओं का विकास, सबका साथ, यूनाइटी जो खत्म हो गई है इंडिया के अंदर, वो वापस आएगी भोजपुर विधानसभा से। राजकुमार पटेल जी राजकुमार पटेल जी जीतेंगे। आप बताओ भाई साहब। बीजेपी। बीजेपी क्यों, ये तो बताओ कम से कम। क्योंकि क्या है कि धंधे हो चुके हैं खत्म। धंधे खत्म हो गए तो इसमें बीजेपी कैसे जीतेगी? जब सत्ता पलटेगी, राजकुमार भैया जिंदाबाद, क्या सत्ता पलटेगी तो धंधे वापस आएंगे। तो सत्ता तो आप कह रहे नहीं, तो आप कह रहे बीजेपी जीतेगी तो सत्ता कहाँ से पलटेगी? नहीं सॉरी, वो कांग्रेस आएगी। तो ये थे मंडीदीप के अंदर, हमने चंद लोगों से बात करी। चलते हैं आगे और देखते हैं लोगों की राय। आपके इधर चुनाव होने वाले हैं, आप मालूम है आपको? चुनाव के बारे में बताएंगे आपको? हमें कुछ नहीं मालूम, चुनाव हो रहा है बस। तो वोट डालने जाएंगे आप? जिस पे मर्जी होगी उस पे डाल देंगे। आपको लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है कुछ? वो तो मिल रहा है। तो आपका रुझान किधर है, ये पूछ रहे हैं। वो तो हम आपको क्यों बताएं? आपका मेरे को बोलते नहीं। आपका भाई? हाँ डालेंगे वोट। किसको डालेंगे थोड़ा तो बता दो हमें। हम अरे अब बता किसको देंगे, मर्जी होगी उसमें दे देंगे जब वोट डालने जाएंगे। चलो ठीक है, इनका कहना है कि जिसकी मर्जी होगी उसको। विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आपका विधायक कौन है? हमारे विधायक नहीं पहचानती? कौन है? कौन है? हमको नहीं मालूम। इस बार वोट तो देंगे। किसको वोट देंगे इस बार? वो भैया खड़े हो। वो नाम क्या है उनका? नाम नहीं मालूम मुझे। ये बड़ी परेशानी। आप बोलिए भाई। मैं तो इधर की हूँ, राजकुमार पटेल। राजकुमार, हाँ।
उनको ही वोट देंगे। लेकिन उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के हमारी रोड जरूर बनवा दें। आप बताओ भाई, आप तो यहीं की है ना? यहीं के। आपको विधायक कौन है? नहीं पता। इस बार कांग्रेस और बीजेपी हमारे कोई सुनता ही नहीं तो हम किसी को क्यों बनाए? तो इस बार वोट तो देंगी ना? वोट देंगे। किसको देंगे? रोड बनवाना तो मन पड़ेगा जिसको देंगे। और क्या आपको कौन पसंद है? तो अब जो बोल रहे हैं इनको ही देंगे। और क्या नाम है इनका? हमें नहीं पता भैया। राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल नाम नहीं देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे रोड बनवा दे, हमारे घर के सामने से पानी दिलवा दे हमको। पानी नहीं आता, हमारे घर पीने का पानी नहीं बचता है। और रोड देखो जाके अगर कोई तबीयत खराब हो जाए तो हाथों उठा के ले जाते हैं रोड पे गाड़ी में बिठाने के लिए। आपको विधायक ने कुछ काम नहीं किया? वोट मांगने आए तो हाथ जोड़ के जाते हैं और ऐसा कोई बोलता ही नहीं, देखता ही नहीं कि जहाँ कचरा पड़ा है। आपका 3 बार के विधायक है सुरेंद्र पटवा, वो नहीं आते क्या यहाँ पर? कोई नहीं आता। बस वोट इस बार बदलाव के लिए वोट देंगे। के लिए सब आ जाते हैं। तो इस बार बदलाव के लिए वोट देंगी? देखेंगे और क्या बन तो जाए। आपको विधायक कौन है? विधायक तो थे पर अभी इस बार राजकुमार जी कुछ ऊंचे दिखाई दे रहे हैं तो हम इन्हीं को वोट देंगे। वहाँ राहुल नगर में इतने साल से अभी पट्टा नहीं बना है तो पट्टा बनना चाहिए। तो आपके विधायक जी ने कोई काम किए नहीं किए? अब किए हैं, कहीं नहीं किए हैं। तो अब इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी जीतेगा तो यहाँ राहुल नगर में सबका पट्टा बन जाना चाहिए। हम लोग इतने साल से रह रहे हैं, हमको कुछ चीज की सुविधा नहीं है। तो आपको कौन पसंद है? अब देखो अभी तो राजकुमारी जी आगे दिख तो इन्हीं को देते हैं। इस साल देखो ये क्या करते हैं। राजकुमार पटेल को ही देंगे। राजकुमार पटेल को ही देंगे। लेकिन ये जो हमारा काम है आज हमको यहाँ पर 30 साल होते जा रहे हैं, हमारा बचपन यहाँ से निकलते जा रहा, लेकिन हमको यहाँ राहुल नगर की तरक्की बिल्कुल नहीं दिख रही। विधायक जी ने कोई काम नहीं किया क्या? यहाँ हमको तो कोई का नहीं दिख रहा। अभी तक हम देखते जा रहे हैं। हमारी उम्र में हमने 3 साल वोट डाले। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश विश्वकर्मा है। तो आपको इस बार कांग्रेस बदलाव के लिए वोट देंगे? हाँ है उम्मीद, हम कांग्रेस पे ही डालेंगे। हम सबके लिए सुख समृद्धि यश कीर्ति और तमाम दुनिया की सारी खुशियां लेकर आएगी। लोकतंत्र का महासमर या ये कहा जाए कि लोकतंत्र का उत्सव देश को कांग्रेस ने आजाद कराया। आजाद कराने के बाद भैया चलो मत उसको एक हाथ पे दो कम कर दो, बार बार चलो मत, मैं को सेट कर दूंगा। और जब संविधान लिखा गया तो कांग्रेस के महान नेताओं ने इस बात को तय किया कि देश में हम लोकतंत्र लेकर आएंगे और वोट की शक्ति आम जनता को दी गई। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राहुल नगर में अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे देश के अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति हो, सबकी वोट की कीमत एक। चुनाव अंतिम चरणों में पहुंच चुका है, पब्लिक का रिस्पांस कैसा आपके प्रति? देखिए, आप स्वयं देख रहे होंगे एक जन सैलाब कांग्रेस के साथ समर्थन बढ़ा रहा है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी आ रहे हैं। चाहे भोजपुर हो, चाहे और दूसरे विधानसभा क्षेत्र, हर क्षेत्र में कांग्रेस की बढ़त बनने लगी और हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव जीतेंगे ऐसा हम महसूस करने लगे हैं। औद्योगिक नगर और बीजेपी का खड़ा माना जाता था, इस बार बदलाव की बयार है यहाँ? देखिए, चुनौती है लेकिन संभव सब कुछ है। वोटर अगर चाहता है तो बदलाव होगा और मुझे लग रहा है बदलाव पे हम लोग आके खड़े हो गए हैं। इस बार कितनी सीटें फिर एक बार को? देखिए, राहुल जी ने कहा था कि 150 सीटें जीतेंगी, लेकिन मुझे जो हालात अभी लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को तरह तरह से फंसाने की कोशिश कर रही है, पैसा बांट रही है, दारू बांट रही है, चुनाव महंगे कर रही है और आम आदमी बैठे बैठे देख रहा है। उसके बाद भी मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में हम 150 की से ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे। आप थे राजकुमार पटेल पूरे कॉन्फिडेंस और के साथ कह रहे हैं कि 150 सीट के साथ हमारी सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर। औद्योगिक नगरी मंडीदीप के अंदर आज हमने भोजपुर विधानसभा का जायजा लिया। चलते चलते यहाँ पर युवाओं की पहली पसंद नजर आए राजकुमार पटेल, तो वहीं एंटी इनकम्बेंसी से जूझते नजर आए सुरेंद्र सिंह पटवा। ज्यादातर लोग मतदाता मौन धारण करे हुए हैं और इनका मौन 17 तारीख को टूटेगा और ये किसके पक्ष में जाएगा ये देखने वाली बात होगी।
हमने जब लोगों से जानना चाहा, महिलाओं से जानना चाहा, तो उनमें भी बहुत कम महिलाओं ने अपनी पत्ते खोले हैं। इसी दौरान हमारी एक नुक्कड़ सभा पर राजकुमार पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी से बात हुई। आप देखिए, चलते चलते ये भोजपुर विधानसभा का अंतिम एपिसोड है। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे किसी और अन्य क्षेत्र, अन्य विधानसभा के अंदर चलते चलते।